Graph, this is the pictorial representation which draw between two physical quantity and gives the information about the third physical. अब मैंने मान लिया let we have two physical quantity, two physical quantity x and y. अब मैंने दोनों के बीच में रिलेशन लिखा, y is directly proportional to x to the power n. मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, y is directly proportional to x to the power n और x is directly proportional to y to the power n. n कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव. n की वैल्यू क्या है बेटे? n इज इक्वल टू -1 -2 0 +1 +2 कुछ भी हो सकती है, +2 एंड अदर हायर ऑर्डर, नेगेटिव 0 एंड, लेकिन क्या नहीं है, यदि वो फ्रैक्शन में भी है तब भी चलेगी, कुछ भी हो सकती है. अभी हम फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे. तो पहला एग्जांपल मैंने मान लिया बेटे कि n की वैल्यू मैंने मान ली 0. ग्राफ के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है, दोनों मान ली हमने. तो बताओ n इज इक्वल टू 0 है तो क्या इंफॉर्मेशन मिली मुझे? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 0, यानी कि x टू द पावर कांस्टेंट y इज इक्वल टू k इंटू 1. k क्या है? कांस्टेंट. तो मैंने क्या लिखा? y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू कांस्टेंट, या x इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा? देखो ये x ये y. संस्कृति करिए, अब तो मजा आ रहा, मजा आने लगा, आएगा धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस भी आएगा. ठीक है, y और x. ठीक है, अब क्या चीज कांस्टेंट है? y कांस्टेंट है. यदि y कांस्टेंट है तो इसका मतलब x में मैं कितना भी चेंज करूं y की वैल्यू चेंज है, तो ग्राफ कैसा होगा? जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, दैट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट. और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू, अरे आया समझ में, ये आ गया. ये दो ग्राफ हो. अब इसे याद रखोगे कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है उसका ग्राफ क्या होगा? उस पर्टिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर. मैंने कहा y इज इक्वल टू 5 तो इसका मतलब 5 जहां पर भी है उससे. x इज इक्वल टू 3 क्या है? कांस्टेंट है. 3 क्या है? कांस्टेंट. ठीक है,